भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शुक्रवार को मालीवाड़ा स्थित सर्वे क्रमांक 612 पर अस्थायी व्यवस्था के तहत जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के बीच हुई बैठक के बाद यह स्थान तय किया गया, जहां बारिश के बीच करीब 150 से 200 नमाजियों ने जुमे की नमाज अदा की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार और जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि भोजशाला के समीप सर्वे क्रमांक 596, 611 और 612 में से किसी उपयुक्त स्थान पर शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच जुमे की नमाज के लिए अस्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। प्रशासन ने स्थल का निरीक्षण करने के बाद बारिश और जमीन की स्थिति को देखते हुए सर्वे क्रमांक 612 को उपयुक्त माना। एसडीएम राजकुमार हरदर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुरूप सर्वे क्रमांक 612 पर अस्थायी रूप से नमाज की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था केवल वर्तमान आदेश के पालन के लिए है और मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को प्रस्तावित है। न्यायालय के अगले निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल एसपी विजय डावर ने बताया कि नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। पूरे क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की गई, जबकि शहर के संवेदनशील इलाकों में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि अब्दुल समद ने कहा कि समाज ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का सम्मान करते हुए प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान पर नमाज अदा की। उन्होंने इसे अंतरिम व्यवस्था बताते हुए कहा कि मुख्य विवाद पर सुनवाई अभी जारी है और समाज अपने दावों को न्यायालय के समक्ष रखता रहेगा। भूमि को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जो स्थान उपलब्ध कराया उसी पर नमाज अदा की गई। उनके अनुसार संबंधित भूमि को लेकर अलग अलग पक्षों के दावे हैं और इस विषय पर आगे की प्रक्रिया न्यायालय एवं प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप चलेगी। यदि न्यायालय की ओर से अगली सुनवाई से पहले कोई नया आदेश जारी नहीं होता है तो प्रशासन नमाज स्थल पर आवश्यक सुविधाओं जैसे आवागमन, पार्किंग और वजू की व्यवस्था को लेकर आगे की तैयारियां कर सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेशों के बाद ही स्पष्ट होगा। लगभग 150 लोग मुस्लिम भाइयों ने अदा किए। सर, ये कौन से सर्वे नंबर पर नमाज अदा की? ये 612 नंबर है जो कलेक्टर व्यवस्थापक के नाम। आने वाले समय में नमाज की क्या व्यवस्थाएं रहेगी? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन है। अभी चूंकि 5 तारीख से लगातार सुनवाई होगी, उसमें जो भी निर्णय होगा उसके अधीन होगा। सर, क्या माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ? बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो इंटरनेट रिलीफ दी थी उसके अनुसार ही हमने बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा कराई है। सर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता अंतरिम व्यवस्था के तौर पर जो है नमाज अदा करवाई जाए, तो क्या अगली बार या आने वाले शुक्रवारों में कहाँ व्यवस्था होगी स्थायी? वो परिस्थिति देख के जो वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश होंगे और माननीय न्यायालय के जो निर्देश होंगे उसके अधीन होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमने जो हमारे इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ी थी उसमें कम से कम हमें एक पहली सीढ़ी पे कामयाबी ये मिली कि हमें हमारी अपनी जमीन पर, हमारी दरगाह की जमीन पर, हमारी अपनी जमीन पर, हमारी अपनी संपत्ति पर नमाज का मान्य सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश करा उसके परिपालन में हम लोगों ने यहाँ नमाज अदा करी। हम खुदा का बहुत बहुत शुक्र एहसान करा, सभी का शुक्र है। और जिला प्रशासन ने जो व्यवस्था आज फौरी तौर पे की है हमने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि 15 मई को जो माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसका भी मुस्लिम समाज ने सर्वोपरि होकर पालन किया और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर था उसका भी पालन करा। और उन्होंने एक टेम्पररी व्यवस्था जिसका कोई मुख्य आदेश पे असर नहीं पड़ेगा ये कहते हुए हमें टेम्पररी व्यवस्था मस्जिद कमाल मौला से सटी हुई लगी जगह पर हमें आदेशित किया था पिछली 14 जुलाई को, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने हमें वो मौका नहीं दिया। इसलिए हमने एक एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष गए थे और हमने हमारी बात ये रखी थी और पुरजोर तरीके से रखी थी कि हमें हमारे लैंड पर, हमें हमारी संपत्ति पर, हमें हमारी जगह पर नमाज अदा करने का, सजदा अदा करने का मौका दिया जाए, जो माननीय कोर्ट ने हमारी बिल्कुल सुनी। देखिए, नमाज को देखते हुए आज लगभग 800 से 1000 का बल हमारे पास में उपलब्ध है। इसमें एसटीएफ का बल भी है, साथ ही सीसीटीवी सर्विलेंस के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, पेट्रोलिंग मोबाइल के माध्यम से सेंसिटिव एरियाज में भी बल डिप्लॉयड है और अभी वर्तमान में शांति है। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।